ऐसे ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि बाबा लोगों पर रोक लगाइए। हम राजनीति का प्रचार करने नहीं, हिंदुत्व पर विचार करने आए हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में देखिए कि उस समय भी बागेश्वर जी आए थे, अभी विधानसभा चुनाव है फिर बागेश्वर जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये लोग को काम पर तो भरोसा नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से कथा को अपना अपना अर्थ निकालते हैं, वो उनका मंतव्य है। बिहार में चुनाव में जहां कुछ ही समय बचा है, ऐसे में बाबाओं को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बिहार के गोपालगंज में हनुमंत कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 10 मार्च तक कथा होनी है, जिसको लेकर विपक्ष अब हमला कर रहा है। लेकिन अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोध करने वाले लोगों को अब सीधा जवाब दे डाला है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरे दिन शुक्रवार को कथा करने के बाद विपक्ष के विरोध को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए बोले कि हम राजनीति के व्यक्ति नहीं हैं, हिंदुत्व और सनातन का प्रचार करने आए हैं। देखिए, हम अध्यात्म और सनातन की वार्ता पर ही अपने बातों को बोल पाते हैं। हम कोई राजनीति के व्यक्ति नहीं है। हम राजनीति का प्रचार करने नहीं, हिंदुत्व पर विचार करने आए हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी निजी भावनाएं, धर्म को और साधुओं को राजनीतिक बातों से हमें लगता है कि हमको दूर रहना चाहिए। हमें हिंदुत्व पर ही कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद पर ही कार्य करना चाहिए। भगवान ने शायद इसीलिए हमें भेजा है और हम वो अपना अच्छे से कर पा रहे हैं। रही बात बयानबाजियों की, लोग अपने अपने हिसाब से कथा को अपना अपना अर्थ निकालते हैं, वो उनका मंतव्य है। थैंक यू। तो बिहार में आए हुए हैं, राजनीति गर्म हो गई है, ये तो सब चलता रहता, लोग अपने अपने हिसाब से आरोप लगा रहा है। ये तो देखिए, सनातन की बात करना, राम की बात करना, उन्माद फैलाना नहीं। सनातन की चर्चा शांति की चर्चा है, सनातन की चर्चा एकता की चर्चा है, सनातन की चर्चा देश को जोड़ने की चर्चा है, सनातन की चर्चा हिंदुत्व को जगाने की चर्चा है, सनातन की चर्चा भारत को बचाने की चर्चा है। बता दें कि राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल में डालने तक की बात कह दी थी। मुकेश कुमार ने कहा था कि ऐसे बाबा धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ऐसे बाबाओं को जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। इन लोगों को तो काम पे भरोसा है नहीं, पिछले 20 वर्षों से काम तो किए नहीं लोग। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि बाबा लोगों पर रोक लगाइए। आकर के ये लोग बिहार में जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करेंगे। और जब जब चुनाव आता है तब तब आप लोग आते हैं भाई बिहार, उससे पहले काहे नहीं आते हैं? लोकसभा चुनाव में देखिए कि उस समय भी बागेश्वर जी आए थे, अभी विधानसभा चुनाव है फिर बागेश्वर जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये लोग को काम पर तो भरोसा नहीं है। अगर काम किए होते तो कर्म से बड़ा पूजा कुछ नहीं है। कर्म ही पूजा है। कर्म अगर किए हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, काम अगर नहीं किए हैं तो जनता खदेड़ के भगाएगी। ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री साहब बात करेंगे? बिल्कुल हम लोग बात करेंगे कि सब पर रोक लगाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये सभी का देश है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ऐसे बाबाओं का बिहार की जनता पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। कह रहे कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए। कौन यहाँ करता है? यहाँ के लोग तो सब तरह से है लोग ना। चुनावी साल क्या लगता है कि कुछ असर? अरे भाई, कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता सब तय कर चुकी है और चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हैं, सब लोगों ने तय कर लिया है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। हमारे बेटे बेटियों को अगर नौकरी चाहिए, अपराध से मुक्ति चाहिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो लोगों ने तय कर लिया है, अब इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में अपनी हनुमंत कथा करने आ चुके हैं। उस समय बाबा बागेश्वर के दरबार में भाजपा के तमाम बड़े मंत्रियों और नेताओं की लाइन लगी हुई थी। ऐसे में बिहार में फिर कुछ ही महीनों में चुनाव है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो अपनी कथा कर ही रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर भी बिहार में है और रविशंकर के साथ भाजपा के तमाम नेताओं की चहलकदमी फिर एक बार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। रिपोर्ट न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें